इंदौर में पर्यावरण व वायु गुणवत्ता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम ने पिछले दिनों शहर में संचालित होने वाले ऐसे होटल्स व ढाबों पर सख्त कार्रवाई की थी, जहां तंदूर व कोयले से जलने वाली भट्टियों का उपयोग होता था। वहीं जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर आशीष सिंह ने इंदौर जिले में संचालित होने वाले ऐसे औद्योगिक एवं व्यवसायिक इकाई जहां कोयलों या अन्य किसी वस्तु का उपयोग होता है, कोयले का इस्तेमाल बंद करवाकर प्राकृतिक गैस तथा पर्यावरणीय अनुकूल ईंधन के उपयोग से संचालित करने के निर्देश दिए। इंदौर शहर के आसपास बड़ी संख्या में कोयलों व अन्य प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन से औद्योगिक इकाइयों को संचालित किया जा रहा है, जिससे शहर की आबो हवा खराब होती जा रही है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि कोयले के द्वारा संचालित इकाइयों का सर्वे करवाया जाए एवं वहां प्राकृतिक गैस तथा पर्यावरणीय अनुकूल ईंधन का उपयोग करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। वहीं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम का भी कड़ाई से पालन कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। देखिए, दो बैठकें यहाँ पर PIDC में रखी गई। पहला तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ नगर निगम और उससे आसपास के एरियाज़ में हैं जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोयला और जो ब्रिकेट होता है, जो एग्रो बेस्ड होता है, उसको यूज़ करती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और समय समय पर नगर निगम के द्वारा और एजेंसियों के द्वारा भी ये चीज़ संज्ञान में लाई जाती है। तो आज उसको लेके एक बैठक रखी गई थी। ख़ास तौर पर कुछ ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की पहचान हमने करी है जो बहुत बड़ी मात्रा में जिनके द्वारा कोयला कंज्यूम किया जाता है, और निश्चित रूप से कोयला जलाने से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। और ख़ास तौर पर इंदौर शहर के आसपास इस तरीके की इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसका विकल्प भी है कि वो CNG में गैस में जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और नगर निगम के द्वारा एक जॉइंट सर्वे ऐसे जो कोल यूज़ कर रही हैं इंडस्ट्रीज़, उनका किया जाएगा और वहाँ नॉर्म्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखा। सवारी मार्ग पर इधर उधर पड़े बैरिकेड्स की वजह से लोगों का वाहन लेकर निकलना भी दुभर हो चुका है। वहीं रामघाट से गणगौर दरवाजे की तरफ तो स्थिति यह है कि बैरिकेड सड़क पर गिरे हुए हैं, जिससे यहां से निकलने वाले वाहनों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इन्हें हटाया नहीं जा रहा। हालत यह है कि सवारी निकलने के बाद मार्ग पर पड़े इन बैरिकेड्स को हटाया भी नहीं जाता है। कई देर तक श्रद्धालु बैरिकेड्स में फंसे ही रहते हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि बैरिकेड्स को व्यवस्थित भी नहीं किया जाता, इस वजह से वाहन रखने की जगह भी नहीं रहती, ना ही लोगों को पैदल निकलने का रास्ता मिलता है। रामानुज कोर्ट से गणगौर दरवाजे की तरफ बनाए गए पाथवे पर बैरिकेड्स पड़े हुए हैं, जिससे लोगों का पैदल निकलना भी दुश्वार हो चुका है। कलेक्टर आशीष सिंह ने आज शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न मार्केट एसोसिएशंस के पदाधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने शहर के मध्य क्षेत्र में स्थित बाजारों के दुकानदारों तथा ग्राहकों आदि के वाहन सुव्यवस्थित रूप से पार्क करने के संबंध में चर्चाएं की। चर्चा में तय किया गया कि सराफा, राजवाड़ा, जेल रोड तथा इसके आसपास के बाजारों के दुकानदार अपने अपने वाहन नगर निगम के मल्टी लेवल तथा अन्य पार्किंग स्थलों पर पार्किंग करेंगे। इसके लिए उनसे नगर निगम द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। इस संबंध में उक्त सभी मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी सहमति भी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से दुकानदारों व ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वाहन चालकों को भी सुविधाएं मिलेंगी, यातायात व्यवस्था बेहतर बनेगी। अधिकारियों ने सड़कों व फुटपाथों पर अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता बताते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में चल रहे अभियान को गति देकर और अधिक प्रभावी बनाया जाए। बैठक में नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा तथा अपर आयुक्त NN पांडे सहित अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। अभी माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो मीटिंग हुई, और मीटिंग होने के उपरांत जो अभी हम व्यापारी एसोसिएशन ने डिसाइड करा, कलेक्टर जी को हमने हमारा जो दुख और दर्द बताया है। हमें पूर्व में तत्कालीन निगम कमिश्नर मनीष सिंह साहब ने जो महाराजा कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की व्यवस्था स्थापित करके दी थी, वहाँ पे हम सभी व्यापारियों ने पहले गाड़ियाँ पार्क करी थी, लेकिन बारिश होने के कारण वहाँ पे कोई ड्रेनेज लाइन चालू होने के कारण पानी में तमाम गंदगी वहाँ आने के कारण फिर हम व्यापारियों ने वापस गाड़ियाँ जेल रोड पार्क करना चालू कर दी थी। अभी हमें माननीय कलेक्टर महोदय और निगम कमिश्नर साहब ने आश्वस्त करा है कि आपके यहाँ जो पार्किंग की में अव्यवस्था हुई है, उसको व्यवस्था में तब्दील करने के हम प्रयास करेंगे और जेल रोड व्यापारी संघ फिर एक बार महाराजा कॉम्प्लेक्स में पार्किंग के लिए तत्पर रहेगा। और हमें लगता है कि सही दिशा में देर आए दुरुस्त आए।
कुछ निर्णय बने हैं और उन निर्णयों में सबसे ये हुआ कि हर महीने के दूसरे बुधवार को कलेक्टर साहब खुद इन चीज़ों का जो भी सुझाव आते हैं, जो भी निर्णय होते हैं और उन पे उनका मूल्यांकन होगा तो शहर सुधरेगा और शहर के व्यापारियों को भी हित में होगा। देखिए, यातायात को लेके जो हमारी कोशिशें हैं कि अलग अलग ऐसे जो कंजेशन वाले पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उस पर काम किया जाए। उसी के तहत जो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा करीब 35 चौराहे हमारे द्वारा आइडेंटिफाई किए गए थे जिस पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उनका भ्रमण करके उन पे हम लोगों ने छोटे छोटे काम प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में जो कंजेशन वाली रोड्स हैं और जो मार्केट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके आज मार्केट एसोसिएशंस की बैठक बुलाई गई थी। सभी जगहों की थोड़ी थोड़ी समस्याएँ हैं जिन पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है। ख़ास तौर पर जो पहले से बात चल रही थी कि जो मल्टी लेवल पार्किंग्स हैं मार्केट्स के पास में, जो बहुत ही भारी भीड़भाड़ वाली मार्केट्स हैं, उनका प्रयोग हम लोग जो मार्केट एसोसिएशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए चालू कराएं, जिसमें कुछ बाधाएं आ रही थी। आज उन बाधाओं को दूर किया गया है। मोस्ट प्रॉब्ली अगले 3-4 दिनों के अंदर ही उन सभी पार्किंग्स का प्रयोग हम लोग प्रारंभ करा देंगे। इसके अलावा सभी के द्वारा जो फुटपाथ पे अतिक्रमण हो रहा है उसको लेकर चिंता जताई गई है, जिस पे हम लोग प्रभावी कार्रवाई हो ये सुनिश्चित करेंगे और इन सब चीज़ों का फॉलोअप हो सके इसके लिए मार्केट एसोसिएशन के द्वारा ये मांग रखी गई है कि प्रत्येक महीने में एक बैठक का आयोजन किया जाए। तो प्रत्येक महीने के जो दूसरा बुधवार है उसको ऐसी बैठक हम लोग रखा करेंगे जिससे कि इन चीज़ों का फॉलोअप भी हो और भी ट्रैफिक में सुधार किया जा सके। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम जैसे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ तवणी उपक्रम के अवसर पर ब्राह्मण समाज श्री बालीपुर धाम मंडल द्वारा ओंकारेश्वर के अभय घाट पर यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया। सोर भाद्रपद व श्रावण नक्षत्र होने के कारण श्रावणी पूर्णिमा का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से प्रारंभ हुआ, जो कि देर रात तक चला। संत शिरोमणि श्री गजानन जी महाराज अंबिका आश्रम श्री बालीपुर धाम के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके शिष्य श्री योगेश जी महाराज ने श्रावणी पूर्णिमा पर ओंकारेश्वर में ब्राह्मणों व सुधाकर जी महाराज को शामिल कर जनेऊ धारण की। प्राचीन काल में श्रावणी उपाकर्म का ज्यादा महत्व था। बालकों को गुरुकुल भेजा जाता था, उन्हें द्विज बनाया जाता था। भारतीय सनातन संस्कृति में बालकों को वैदिक संस्कार डाले जाते थे। यज्ञोपवीत संस्कार में ब्राह्मणों ने पुरानी जनेऊ त्याग कर नई जनेऊ धारण के साथ धर्म के प्रति आस्था रखने का संकल्प लिया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। इंदौर की बेटी कोपल मंडलोई बनी मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की उड़ान के लिए तैयार। मीडिया से हुई रूबरू। शहर की बेटी कोपल मंडलोई ने मिस यूनिवर्स मध्य प्रदेश 2024 बनकर शहर का नाम रोशन किया है। अब वह मिस यूनिवर्स इंडिया में प्रदेश की प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए तथा इस वर्ष नवंबर में मेक्सिको में होने वाली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार व उत्साहित नजर आ रही हैं। प्रदेश के प्रतिष्ठित मंडलोई परिवार में जन्मी कोपल ने अनेक विधाओं में अपनी योग्यता साबित की। बुधवार को कोपल ने मीडिया से कई बातें भी साझा की। नमस्कार, सीमा मनीष शर्मा, दैनिक अवंतिका ब्रह्मास्त्र न्यूज चैनल से आज हम हमारी इंदौर की बेटी जैसे लता जी आप देख रहे हैं कि इंदौर की बेटियों ने तो हर क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, लेकिन आज हम इंदौर नागर ब्राह्मण समाज की बिटिया कोपल मंडलोई से रूबरू होने जा रहे हैं, जिन्होंने मिस यूनिवर्स में उनका चयन हुआ है। तो हम उनसे कुछ बातें साझा करेंगे। नमस्कार कोपल, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए, अपने कुछ अनुभव शेयर कीजिए, कैसे बचपन से आपके अंदर ये प्रेरणा आई कि मुझे इसमें मॉडलिंग की ओर जाना है? I've always been a very creative person. I've been interested in arts, I've been interested in theatre, dance, kathak, and I feel it's just a natural pivot for me to turn into pageantry where I can express all of my talents in one platform. So I'm very grateful to be representing Madhya Pradesh on the global platform of Miss Universe India. तो मध्य प्रदेश से आप प्रेजेंट करने जा रही, मतलब आज इतने बड़े मुकाम पे आप पहुंच रही, तो इस फील्ड में आपको क्या चैलेंज आए? चैलेंजेस तो कई रहे हैं, कई बार सेल्फ डाउट होता है, and then it's just up to you how you deal with challenging situations. Challenging situations are an opportunity for you to gain wisdom, and I feel I accept these opportunities with grace, and that makes me stronger.
इसे अपना आइडियल मानती है, और क्या इंदौर की बेटियों को, यहाँ के हमारी मध्य प्रदेश की बेटियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? My idol is Miss Sushmita Sen, who was the first Miss Universe from India. And I feel she's conducted herself with utmost great grace throughout her career. And I feel I also want to do the same, behave in the same manner, and make sure I make my state and my country proud. And my message to all the girls and boys from Madhya Pradesh is that make sure you recognize your talents. Once you recognize your talents, the entire country, the entire world will recognize your talents. एक मेरा आपके इससे थोड़ा अलग हट के प्रश्न है, लेकिन हम भी एक महिला हैं जी। तो आज जो चारों ओर समाज में जो माहौल चल रहा है, तो कैसे बेटियों को आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे हम महिलाएं अपनी आप की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? I feel it's more important to make the men in the country understand that it's their responsibility and it's their duty to conduct themselves in a good way, to conduct themselves in a way which makes women feel safe. हम औरतों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपने आप को सेफ रखें, ये तो नेचुरल चीज़ है कि आदमियों को समझना चाहिए कि कैसे कंडक्ट करें अपने आप को। और आगे आने वाले समय में आप और कुछ क्या करना चाहती है, और इस मुकाम पे पहुंचकर कैसा लग रहा है? I am very happy, I'm so grateful, and I am overjoyed, overwhelmed with emotions right now, but I'm very excited for my journey ahead, and there's so much more that I want to talk about, and there's so much more that I want the world to see, and I feel the world will see that in the coming years. कांग्रेचुलेशन Thank you. कोपल। देखिए अभी हम रूबरू हुए हैं इंदौर की बिटिया कोपल मंडलोई से। देखिए इंदौर ने स्वच्छता में 7वां आसमान छुआ है, और हमारी इंदौर की बिटिया कोपल मंडलोई मिस यूनिवर्स इंडिया में चयन हो गया है। तो आज हमने उनसे कुछ उनके अनुभव साझा किए। नमस्कार, धन्यवाद। शहर की मूर्धन्य साहित्यकार स्वर्गीय श्रीमती दुर्गा मोहन लाल पाठक की अष्टम पुण्यतिथि के अवसर पर काव्य समारोह का आयोजन पटेल कॉलोनी स्थित गायत्री मंदिर पर शुक्रवार रात्रि 8 बजे से रखा गया है। कार्यक्रम संयोजक राजा पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओपी गंगे सेंधवा तथा विशेष अतिथि बीआरसीसी किशोर कुमार भागेश्वर, मां नर्मदा जन जागृति संस्था के अध्यक्ष तुकाराम पाटीदार रहेंगे। कार्यक्रम में रचनाकार बसंत जख्मी, संजय वर्मा, विश्वदीप मिश्रा, स्वप्निल शर्मा, कुलदीप पंड्या, हेमराज पिपलाद, दीपक पटवा, पंकज प्रखर, सतीश सोलंकी, हितेंद्र सिंह, बंटी बम, राकेश पुरोहित, मुकेश मेहता आदि शिरकत करने पहुंचेंगे। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय कवि राम शर्मा परिंदा करेंगे। इंदौर नगर निगम में स्वच्छता अभियान की बागडोर संभालते ही अपर आयुक्त अभिलाष मिश्रा ने कार्यों में सख्ती व सुधार के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने स्वच्छता से जुड़े कार्यों की निगरानी व सुधार के लिए बुधवार सुबह से नगर के विभिन्न इलाकों का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड क्रमांक 74 व 77 के कई क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्हें कई स्थानों पर कचरा व गंदगी भी नजर आई, जिससे नाराज होकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कड़ी फटकार भी लगाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि सफाई के मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मिश्रा ने तुरंत ही उन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिए जो अपने कार्य में कोताही बरत रहे थे। इसके अलावा उन्होंने निरीक्षण के दौरान कुछ होटल्स द्वारा गंदगी फैलाने के मामले पर गंभीर संज्ञान लेते हुए उन पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। अभिलाष मिश्रा का कहना है कि स्वच्छता अभियान की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वे नियमित रूप से इसे औचक निरीक्षण करते रहेंगे ताकि शहर की स्वच्छता सुनिश्चित हो सके और इंदौर को स्वच्छता में सर्वोच्च स्थान बनाए रखने में कोई कमी न रहे।
74, 77 और 78 जोन 13 का दौरा किया गया था मॉर्निंग में। तो वहाँ पे 74 और 77 में कई जगह जीवीबी पॉइंट्स बन गए थे। विशेष तौर के वहाँ पे जो हॉस्टल्स थे, जहाँ पे बच्चे पढ़ने वाले जो आपके कोचिंगों में पढ़ रहे हैं वहाँ रहते हैं ज़्यादा संख्या में, वहाँ पे काफ़ी सारे जगह का जीवीबी पॉइंट्स मिले। तो संबंधित कर्मचारियों पे तो कार्रवाई की गई है, साथ ही साथ ऐसे हॉस्टल्स पे भी कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इन लोग की जिम्मेदारी है। क्योंकि वहाँ पे सभी नागरिकों से जब चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे कचरे की गाड़ी नियमित आती है और समय से आती है 8 से 8:30 9 के बीच में, पर फिर भी वहाँ पे जो हॉस्टल्स में लोग रह रहे हैं उन्होंने कचरा बाहर फेंका। तो इसके लिए उन लोगों पे भी कार्रवाई आज की जा रही है। और जो उन 77, 78 और इन सब में भी जो जीवीबी पॉइंट्स बन गए थे उनको क्लियर कराने के निर्देश दिए गए हैं। और जहाँ पे मिले कचरे, वहाँ पे जो भी जिम्मेदार थे, दरोगा, वहाँ का सहायक दरोगा और कर्मचारी, इन सभी पे वेतन काटने की कार्रवाई हुई और एक दरोगा पे कार्रवाई सस्पेंशन के लिए उसको भेजा गया है। साथ ही अभी करीबन 11 बजे एमवाई के पास निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पे जो सहायक दरोगा का जो बीट पॉइंट पे कर्मचारी मिलना चाहिए था वो नहीं मिली है, तो उस कर्मचारी को भी हाजिरी मुक्त किया गया है। और सहायक दरोगा, क्योंकि सभी को कर्मचारी अगर अटेंडेंस लगी है तो उसको नियमित रूप से अपने पॉइंट पे रहना है, और इस पॉइंट पे वो नहीं मिले और 15-20 मिनट खड़े होने के बावजूद भी वो हाजिर नहीं हो पाए, और फिर इसका ये मतलब है कि वो अपने पॉइंट पे बिना बताए कार्यस्थल से अनुपस्थित थे, तो उनको हाजिरी मुक्त किया गया और दरोगा को भी 3 दिन का वेतन इसके बाद में काटा गया है। इंदौर में जन्माष्टमी पर होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हो सकते हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री के इंदौर आगमन को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन्माष्टमी पर इंदौर के दशहरा मैदान पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा आगमन का समय तय नहीं हुआ है और न ही शासन की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी मिली है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन द्वारा तैयारी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री जी का एक जन्माष्टमी का कार्यक्रम 25 तारीख को प्रस्तावित है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, जिसमें एक दशहरा मैदान में उत्सव के रूप में जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया जाना है। हालांकि अभी उसका कंफर्मेशन और स्वरूप आना बाकी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर बुधवार को बुलाए गए भारत बंद का मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में कोई असर नजर नहीं आया। बंद के दौरान जनजीवन तथा कारोबारी गतिविधियां सामान्य बनी रही। शहर की सड़कों पर यातायात आम दिनों की तरह नजर आया और माल परिवहन की गतिविधियां भी सुचारू रूप से जारी रही। बंद के दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जय भीम के नारे लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में शामिल विनोद यादव अंबेडकर ने कहा, हम आरक्षण के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप वर्गीकरण के विचार के खिलाफ हैं। देश में जातिगत जनगणना कराए बिना यह उप वर्गीकरण सरासर अनुचित होगा। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की झड़प भी हुई। देखिए, आंदोलन है ना, भारत बंद का आंदोलन है। भारत बंद इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक आदेश जारी किया सरकार को कि भाई आरक्षण में वर्गीकरण किया जाए। ST SC वर्ग में जो लोग आरक्षण के कोटे का लाभ नहीं उठा पाए हैं उनको जो है लाभ दिया जाए उनके, क्योंकि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के अधिकारी नहीं है, तो उनको आगे लाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले ना जातिगत जनगणना करी, ना उनकी जानकारी में है कि किस प्रकार से आरक्षण चलता है, क्योंकि जिस प्रकार से उनका ये आदेश है, उनका ये कहना है कि हम जो पिछड़ी हुई जातियां हैं आरक्षण में जिनको लाभ नहीं मिला है उनको लाभ देंगे, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, एक पीढ़ी को मिल गया फिर दोबारा नहीं मिलेगा, तो आने वाले भविष्य में आरक्षण को खतरा है। और आरक्षण जिस आधार पर बनाया गया था वो इस देश में जातिगत भेदभाव, जातिगत जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके खिलाफ बनाया गया था, उसके लिए बनाया गया था। और ये आरक्षण इसलिए दिया गया है कि भाई हमारा वर्ग जो है वो इस देश में अपना प्रतिनिधित्व कर सके, तो जो अवसर मिले वो अवसर के माध्यम से आगे बढ़े, इसके लिए दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है ये कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि ये हमारे वर्ग को बांटने के लिए दिया गया है। हमारी मांग ये है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सांसद जी ने भी ये मांग संसद में रखी कि भाई आप हमें आरक्षण का लाभ देना चाहते हो, जो जातियाँ पिछड़ चुकी है इसमें, अगर आप देना चाहते हो तो पहले तो आप जो 15% कोटा हम लोगों को मिलना चाहिए, पहले तो वो पूर्ण तरीके से मिले।
उसके बाद में ये आरक्षण का लाभ जिन वर्गों को, जिन जातियों को नहीं मिला है, उसके लिए आप, और जैसे EWS को आपने 10% आरक्षण दिया है 7 क्लास को, वैसे आप जो छूट चुकी जाती हैं, बच चुकी है, जिनको लाभ नहीं मिला है कोटे का, उन लोगों को 10% रिजर्वेशन आप और दे दीजिए। पिछले दिनों आरक्षण के बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन से जुड़े भीम आर्मी, भारतीय बौद्ध महासंघ, बहुजन समाज पार्टी, सर्व बेरवा समाज संगठन और रविदास समाज संगठन ने बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया था। भारत के साथ उज्जैन बंद को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा पूरे शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर दिए गए थे। वहीं अप्रिय घटनाओं से निपटने की तैयारी भी कर ली थी। शहर में सुबह से बंद का असर दिखाई नहीं दिया। टावर चौक पर भीम आर्मी और कुछ अन्य संगठन से जुड़े कार्यकर्ता एकत्रित हुए और उन्होंने आसपास की दुकानों को बंद करने का प्रयास किया। इस दौरान कुछ दुकानदारों की कार्यकर्ताओं से बहस हुई। कार्यकर्ता बंद करो के नारे लगाते हुए जय भीम का उद्घोष करते हुए रैली के रूप में पुराने शहर की ओर रवाना हो गए। शहर में बंद का असर दिखाई नहीं दिया। सभी गतिविधियां आम दिनों की तरह चलती रही। कहीं से भी कोई घटना या विवाद की खबर सामने नहीं आई। बंद का आह्वान करने वाले भी शहर में कुछ देर घूमने के बाद अपने गंतव्य की ओर लौट गए। इंदौर में हुई तेज बारिश ने शहर के कई इलाकों में जल भराव की गंभीर समस्या खड़ी कर दी। महज आधे घंटे की बारिश के बाद ही स्मार्ट सिटी के अधिकांश क्षेत्र पानी से लबालब हो गए, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़कों पर पानी भरने के कारण यातायात ठप हो गया। वहीं कई घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया, जिससे स्थानीय निवासियों को नुकसान झेलना पड़ा। शहर में बिगड़े हालातों को लेकर नगर निगम को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। लोगों ने इंदौर को स्मार्ट सिटी कहे जाने पर सवाल उठाते हुए नगर निगम की तैयारियों पर निशाना साधा। इस बीच महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने स्थिति पर सफाई देते हुए कहा कि जल भराव की समस्या थोड़े समय के लिए ही थी, क्योंकि नगर निगम की टीम ने तुरंत पानी की निकासी सुनिश्चित की। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम उन क्षेत्रों पर काम कर रहा है जहां जल भराव बार बार होता है। महापौर भार्गव ने आगे बताया कि शहर में जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव हो सकेगा जब स्टॉर्म वाटर लाइन का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने नगर निगम के प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि इस दिशा में लगातार काम हो रहा है और भविष्य में ऐसी समस्याओं को कम करने के लिए व्यापक योजना बनाई जा रही है। मुझे लगता है इसको पॉजिटिव पक्ष से भी देखने की ज़रूरत है। 1 घंटे में 2-2.5 इंच पानी गिरा और कितनी जल्दी ड्रेन आउट हुआ, ऐसे पॉइंट भी आपको दिखाने चाहिए। नहीं, मैं तो आपको पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि जो 80-90 पॉइंट थे उसमें से 40-45 बचे हैं। और वाटर लॉगिंग एक समस्या है जो स्टॉर्म वाटर लाइन पूरे शहर में बिछेगी तब हल होगी। उसका प्रयास हम हर साल लगातार कर रहे हैं। 2 साल में हमने 40 पॉइंट ठीक किए। देखिए, निर्माण होता है तब थोड़ी समस्या होती है, जहाँ जहाँ ब्रिज बन रहे हैं, सड़कों के काम हैं, जो बड़ी ओपन ड्रेनेज लाइन का हमारा काम चल रहा है, उस कारण से भी थोड़ी समस्या हुई है। नहीं, वही करेंगी, लेकिन ऐसा है कि गिरते पानी में उसको अगर ठीक करेंगे तो उसके बाद फिर आपका एक अलग फ़ोटो छपेगा। तो इसलिए ज़रा आप थोड़ी बारिश, मैं आपको वही बता रहा हूँ, पूरी बारिश एक बार रुक जाए तब तक पेच वर्क का काम हमारा लगातार जारी है। 22 जोनों में करीब 25 से ज़्यादा टीम लगातार पेच वर्क कर रही है। बारिश ख़त्म होते ही सारे टेंडर हो गए हैं, पेच वर्क की नई एजेंसी आ गई है। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अभी 23 तारीख के बाद से ही पेटेंटेड टेक्नोलॉजी पे बारिश में भी हम सीसी रोड का पैच वर्क करेंगे, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत से। अगर वो सफल रहेगी तो उसको पूरे शहर के लिए लागू भी करेंगे।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास 24 अगस्त को इंदौर पहुंचेंगे। इस दौरान नगर निगम और धार्मिक संगठन देव से महादेव के संयुक्त तत्वावधान में उनके सम्मान में एक विशेष नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित किया जाएगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास जी अपने इंदौर प्रवास के दौरान लगभग 5 घंटे तक पितृपर्वत पर ठहरेंगे। इस दौरान उनके नेतृत्व में पौधे वितरण का कार्यक्रम होगा, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। पितृपर्वत पर यह आयोजन शहर में हरियाली और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। शाम को सयाजी होटल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा महंत नृत्य गोपाल दास का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इस अवसर पर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे, जो उनके सम्मान में अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे। बहुत ही सिद्ध संत हैं। 24 तारीख को वो आएंगे, पितृ पर्वत पर सबसे पहले जाएंगे, 5 घंटे वहाँ पर रहेंगे। फिर सयाजी में माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में महापौर पुष्यमित्र जी एवं नगर निगम की टीम और संस्था देव से महादेव के हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा एवं शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा परम पूज्य गुरु जी का सम्मान किया जाएगा, नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। वे हमें इस यात्रा के बारे में भी बताएंगे, जो शुरू से राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला है उसके बारे में भी हमें प्रकाशित करेंगे। उसके बाद वो वहाँ से बहुत ही सिद्ध अभिमंत्रित रक्षा सूत्र भी ला रहे हैं। कुछ लोगों को वहाँ पर प्रतीक स्वरूप उसका वितरण करेंगे और उसके बाद अगले दिन वो रक्षा सूत्र पितृ पर्वत समेत अनेक धर्म स्थलों से वितरित किए जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत परम सौभाग्य का विषय है माँ अहिल्या की नगरी के लिए। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के प्रयासों से बहुत पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जिनके प्रताप से और जिनके आशीर्वाद से पहले तो 5 अगस्त 2020 को 500 साल से चल रहे आंदोलन की एक पूर्णाहुति भूमि पूजन के रूप में हमने राम मंदिर की देखी और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की अध्यक्षता में 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना भी जहाँ प्रभु का जन्म हुआ है वहीं हुई है। तो ऐसे सिद्ध पुरुष जिन्होंने भाव से और बहुत शांत रहकर इस पूरे आंदोलन को परिणति तक पहुंचाने का काम किया और कोविड में अत्यंत वो बीमार भी रहे, मतलब व्यक्तिगत रूप से मुझे दर्शन करने का भी अवसर मिला था। तो ग्लास के पूरे ग्लास डोर में और उसी में कोविड का 1 साल उन्होंने बहुत संघर्षों के बीच निकाला, लेकिन जब भी उनसे बात हुई उन्होंने यही कहा कि शीघ्र भगवान श्री राम की स्थापना होगी और उसके बाद प्रभु सबको दर्शन देंगे। तो वैसी स्थिति से भी जो बाहर आए हैं, हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे न्यास के अध्यक्ष, साथ में कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, जैसा आकाश जी ने बताया, उनका इंदौर आगमन हो रहा है। तो ऐसे संत के चरण इंदौर में पड़े, उसका आशीर्वाद हमको मिले। इस दृष्टि से हम सब ने तय किया कि देव से महादेव की टीम और इंदौर नगर निगम उनका नागरिक अभिनंदन करे, उनका आशीर्वाद ले। साथ ही वो पितृ पर्वत पर और शहर के अन्य स्थानों पर तुलसी, पारिजात और शमी के पौधे वितरण का काम भी उनके हाथों से होगा। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग।
आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक